पर्यावरण दिवस को तो हम लोग बहुत विस्तार रूप से मानते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक से लगा हुआ है। प्राकृतिक नहीं रहा, जंगल जल जंगल जमीन नहीं रहा तो हम लोग कुछ जिंदा नहीं रह सकते हैं। पूरे ग्रामवासी जो भी हम लोग गिफ्ट के तौर में हम लोग प्राइज बांटते हैं बच्चों लोग को, तो उसमें हम लोग पेड़ सखुआ पेड़ करम पेड़ के लिए तो उन लोग अलग तरीका से जहाँ पे जंगल है उन लोग काट के अपना रोड बनाने का काम किसी टेंडर को बिल्डर को दे देता है। जंगल झाड़ को काट के उन लोग सरकार प्रोवाइड कर देना, ताकि जो आम जनता है वो जगह जगह अपने गांव में पूरा जहां खाली जगह है गैर मौजूद। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। आपको बता दें कि प्राकृतिक पूजक आदिवासी हैं जो लगातार जो है पर्यावरण को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं और लगातार जो है प्राकृतिक को लेकर हमेशा जो है आवाज उठाते रहे हैं, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे विभिन्न मुद्दों को लेकर के भी हो। लेकिन सबसे बड़ा मामला है क्या आज झारखंड में जो है प्राकृतिक पूजक जो आदिवासी हैं कहीं ना कहीं आज दंश झेल रहे हैं। कारण स्पष्ट बता दें, जिस तरह से झारखंड में कंक्रीट का जो जंगल पूरा भर चुका है, इससे कहीं ना कहीं प्रकृति को भी क्षति हुई है। हम विश्व पर्यावरण दिवस के तमाम सवालों को लेकर हम यहाँ के जो हैं छात्र नेता या फिर कहें युवक हैं, इन तमाम लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इन चीजों को लेकर के। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से झारखंड में कंक्रीट का जंगल पूरा फैल गया है? देखिए, झारखंड पर्यावरण दिवस को तो हम लोग बहुत विस्तार रूप से मानते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक से लगा हुआ है ना। आपको आप बोले कि कंक्रीट से छा गया है, तो कंक्रीट से छाने के लिए तो उन लोग अलग तरीका से जहाँ पे जंगल है उन लोग काट के अपना रोड बनाने का काम किसी टेंडर को बिल्डर को दे देता है। जंगल झाड़ को काट के उन लोग सरकार का अलग अलग और ठेकेदार उन लोग का अलग मानसा है। मगर हमारा जो धरोहर जिस प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, आज भी देखिए पर्यावरण दिवस के दिन में हम लोग यहाँ पे पेड़ लगाए और मेरा ये प्राकृतिक का जो पर्व है वो ये त्योहार है जिसको हम मानते हैं क्योंकि शुरू से जन्म से लेकर मरण तक हमारा प्राकृतिक से ही लगाव रहता है। जैसे हम लोग बच्चा पैदा भी होता है ना, तो हमारा एक सखुआ का पत्ता होता है, जब उसका मृत्यु भी होता है तो सखुआ का पत्ता से ही सब कुछ नियम करते हैं। यानी जितना भी लगाव हम लोग का होता है सारा चीज प्राकृतिक से ही होता है। तो बच्चा पैदा होता है उसमें जो दतुअन का भी हम लोग नियम करते हैं, तो सखुआ का ही रहता है। मरण में भी जो होता है सखुआ का ही होता है। उसके बाद हम लोग शादी ब्याह भी जो भी करते हैं तो जो मड़क का छप्पन भी लगाते हैं तो हम लोग का प्राकृतिक के ही सब चीज रहता है। ये कैसे देख रहे हैं जिस तरह से झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ प्रकृति का भी पूजा होता है बहुल क्षेत्र होने की वजह से, लेकिन जिस तरह से लगातार अब बढ़ते जा रहा है कंक्रीट का जंगल, तो ऐसे में क्या कुछ अभी जो है बचाव को लेकर के निकालना चाहिए सरकार को? सरकार को तो बचाव के लिए निकालना बहुत जरूरी है और इसलिए निकालना जरूरी है कि आज अगर हमारा प्राकृतिक नहीं रहा, जंगल जल जंगल जमीन नहीं रहा तो हम लोग कुछ जिंदा नहीं रह सकते हैं। और सरकार एक अलग अपना बयान देते हैं, उनको चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम अपना रूट को चेंज करें। रूट को चेंज करने का मतलब क्या है? ठीक है, अगर 50 साल पीछे जाइए, 50 साल पीछे जो आदमी का पैसा नहीं था वो क्या जीवन यापन नहीं कर रहे थे? रोड जैसे भी था तो आदमी चल रहा था ना, इसलिए चल रहा था कि वो अपना एक आस्था से जुड़ा हुआ था, उस रास्ते जा रहे थे। आप उदाहरण के लिए बता दे रहे हैं कि अगर कोई बाहर पढ़ने जाता है तो 4 गो किताब और 2 गो बैग रही है कपड़ा रहता है तो उसको वो पकड़ के लेके आते हैं। और वही प्राकृतिक और वही पूर्वजों आदमी 10 केजी का सब्जी को माथा में लेके चलता था, किसी तरह का बीमारी भी नहीं होता था। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिक्कत ही हो रही है कि जितना भी जंगल झाड़ है वो सरकार अपना कटिंग करने का चक्कर में लग। अब कहाँ न्यूज में देखें कि हमारा सरकार जंगल लगा रहे हैं? कहीं देखें? नहीं ना देखें। और जितना भी जंगल झाड़ लगाते हैं हम लोग, ये आदिवासी लोग लगाते हैं क्योंकि हम आदिवासी को प्राकृतिक से लगाव है। और सरकार जो लगाती है क्या लगाती है? छोटा मोटा फूल लगाती है जिसमें वो पानी का खर्चा ज्यादा करते हैं। और हम ऐसा लगाते हैं, करम लगाते हैं, पीपल लगाते हैं, सखुआ लगाते हैं जिसमें हमें वर्षा होने की संभावना होता है। क्या कहें, कैसे देख रहे हैं पर्यावरण को जिस तरह से बदलाव की एक मेयर जो है कहीं ना कहीं आदिवासी ही आगे करते हैं? हाँ, ये बात सही है कि आदिवासी ही इसमें आगे रहता है पर्यावरण में, क्योंकि जैसे हम शुरुआत करेंगे कर्मा त्योहार आता है, तो कर्मा त्योहार में वर्षा के समय वो जब त्योहार हम लोग को पहुंचता है तो उसमें हम लोग पूरे ग्रामवासी जो भी हम लोग गिफ्ट के तौर में हम लोग प्राइज बांटते हैं बच्चों लोग को, तो उसमें हम लोग पेड़ सखुआ पेड़
करम पेड़, ये पीपल का, यही सब पेड़ ज़्यादा हम लोग बांटते हैं, ताकि यार सभी बच्चे को हम लोग यही संदेश देते हैं कि इस पेड़ को अपने अपने घर में लगाइए, और वहाँ से जो प्रत्येक घर में कम से कम 5 पौधा लगाइए। और उस पेड़ मतलब आप जब तक रहेंगे, नाम आपका रहेगा, आप लगाए हो, लेकिन आप रहोगे नहीं रहोगे धरती में, तब तक वो आपको युगों तक आपका नाम रहेगा कि फलाना ने उसको उस पेड़ को लगाया है। उससे आने वाला पीढ़ी को आपको फल मिलेगा, छाया मिलेगा और शुद्ध हवा मिलेगा, जिससे हमारा वारसा होगा। ये शुद्धिकरण मतलब पूरे क्षेत्र का वातावरण सही रहता है। और आज जो पर्यावरण दिवस है, जिसमें हम लोग अभी आप देख रहे हो कि जगह जगह जो लगा हुआ है, पौधा अभी लगा हुआ है, तो यहाँ कंक्रीट से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ व्यवस्था जगह लगाने लायक है, वहाँ वहाँ पौधा लगाया गया है। तो इस तरह से पर्यावरण दिवस को हम लोग भी पूरा आदिवासी समाज इसको बहुत बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, और इसमें हम लोग एकदम पूरा जल जंगल जमीन सारा चीज में हम लोग एकदम ध्यान देते हैं उसमें, ताकि लोग विश्व पूरा इसमें लोगों का कल्याण हो और सबको शुद्ध हवा मिले, वर्षा मिले और सबका जीवन यापन सही हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ और कुछ लोग जुड़ेंगे, क्या कहेंगे? पर्यावरण को बचाव कैसे किया जाए? जिस तरह से बचाना ज़रूरी होता है, कहीं न कहीं जिस तरह से आप देख सकते हैं ओज़ोन परत वगैरह भी कहीं न कहीं से क्षति पहुँचा है। तो ऐसे में क्या लगता है, आप आम जनता को क्या संदेश दीजिएगा बचाव को लेकर? देखिए, पहली बात आम जनता के लिए तो आम जनता के लिए हम यही बोलेंगे हाँ, कि प्रत्येक आदमी को अपने गांव, शहर जहां भी रह रहे हो, सभी कोई पर्यावरण दिवस में आप कम से कम एक आदमी एक पौधा भी लगाइएगा, तो जितने बड़े संख्या आपका है, आप 100 हो तो 100 पेड़ आपका लग जाएगा, 1000 हो तो 1000 पेड़ लग जाएगा। ये तो गांव वाला करता ही है, लेकिन सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसमें पर्यावरण दिवस में। कम से कम गरीब लोग को अपना पेड़ नहीं खरीद सकता है, तो कम से कम पौधा तो दे सकता है, गांव गांव पहुंचा सकता है कि पर्यावरण दिवस है, इसको इसके नाम से पेड़ बांट सकता है। आपका काम था सरकार को उसको प्रोवाइड कर देना, ताकि जो आम जनता है वो जगह जगह अपने गांव में पूरा जहां खाली जगह है, गैर मौजूदा जमीन में है, जो हम लोग सुरक्षा अभी वह रक्षा भी करते हैं, गैर जमीन हम लोग अभी तकरीबन भर दिए हैं। जो खाली जगह है उसमें हम लोग पेड़ लगा ही रहे हैं। पूरे गांव को यही मैसेज देते हैं कि आप खाली जगह ऐसी बंजर की तरह पड़ा है, वहां आप एक पेड़ जरूर लगाइए, और अपना जो हम लोग को वर्षा और शुद्ध हवा के लिए और लोगों का जो पूरा विश्व में मतलब कि वो अपना जीवन अच्छे से शुद्ध हवा से यापन करे और सबका कल्याण हो। जी। बिल्कुल, आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में न्यूज़ रांची मिल के तमाम दर्शकों से ये आग्रह हुआ कि आप लोग भी जो है अपने क्षेत्र में जो है पेड़-पौधे जो है लगाते रहें। सिर्फ़ पर्यावरण दिवस के दिन ही नहीं लगाना है, बल्कि पर्यावरण का संरक्षण जो है हमेशा करते आना है, क्योंकि इसी से जो है हमारा देश और राज्य का जो है विकास संभव है। क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते थे कि लगातार जो है मौसम का बदलाव देख रहे होंगे, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और कभी ठंडा, और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये कहीं न कहीं पृथ्वी के लिए भी कम से कम बहुत बड़ा दुःख का एक क्षण है। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोगों को किस तरह से जो है कार्य करना है, ताकि आने वाला समय में जो है पर्यावरण जो है अच्छा बना रहे। तो ऐसे ही न्यूज़ रांची मेल के लिए तमाम दर्शकों के लिए धन्यवाद।